इस दुनिया में सभी को गिला है कि हमें कम मिला है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमें जितना मिला है, क्या दूसरों को भी उतना मिला है। नमस्ते दोस्तों, अनमोल एहसास से मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक भिखारी की जो एक किसान के घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजे को खड़काता है और भीख मांगने के लिए बोलता है। लेकिन किसान ने उसकी बात नहीं सुनी। तब उसने घर के अंदर झांक कर देखा कि किसान चप्पलें उतार कर अपने घर में खाना खाने के लिए बैठ रहा है। तो भिखारी ने फिर से दरवाज़ा खड़खड़ाया। तब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और भिखारी को जो सामान था जो वो दे सकते थे उसे दे दिया। लेकिन भिखारी कुछ देर के लिए वहीं रुका रहा और उसने देखा कि किसान ने चप्पलें उतारी हैं, खाना खाने के लिए बैठ गया है। उसकी बेटी आकर किसान के गले से लग जाती है और वाइफ के साथ वो खुशी खुशी बैठकर खाना खाता है। तब किसान को उसको देखकर ये महसूस हुआ कि इसकी लाइफ कितनी खुशहाल है। भिखारी ने ये सोचा कि किसान बहुत खुशी से रहता है, इसकी वाइफ भी है, बच्चा भी है और कितने सुख से खाना खा रहे हैं। लेकिन मेरी लाइफ कितनी बेकार है। मैं पहले भोजन मांगता हूँ, घर जाकर राशन को खुद ही भोजन के रूप में बनाता हूँ और मेरे साथ ना मेरी बीबी है ना मेरा बच्चा है। तो मुझसे ज़्यादा खुश तो ये किसान है। इतना सब कुछ सोचकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किसान अपनी वाइफ से कहता है कि सुनो, हमें पैसे की ज़रूरत है, इसलिए 500 रुपये मुझे ज़मींदार से लोन लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारा गुजारा होगा, क्योंकि इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वाइफ हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि ठीक है, आप ज़मींदार के पास जाइए और 500 रुपये उधार ले आइए। तो किसान ज़मींदार के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि कोई आदमी 1,000 का लोन मांगता है, कोई 20,000 का, कोई 15,000 का, कोई 40,000 का और उस पर सारे के सारे लोग ब्याज भी देने को तैयार होते हैं। तो किसान ये सब देखकर हैरान रहता है और सोचता है, अरे यार, मैं 500 रुपए के लिए भी लोन मांगने आया हूँ, कर्जदार रहूँगा, लेकिन ये जमींदार कितना सुखी है, कितना खुश है। इससे तो लोग हजारों रुपए का ब्याज पर उधार लेकर जाते हैं। जब इसके पास ब्याज आता होगा तो इसे कितना मज़ा आता होगा। ये तो अपने जीवन को सुख शांति से बिता रहा है। ये सब सोचकर किसान अपने घर चला जाता है। उसके बाद जो जमींदार होता है वो शहर में एक बड़ी दुकान पर सामान खरीदने जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उस दुकानदार की दुकान बहुत बड़ी है। वहाँ पर किसी राय साहब का न्योता आता है और राय साहब के न्योते में लिखा होता है कि तुम्हें मेरे घर दावत पर आना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बड़े लॉर्ड भी आ रहे हैं। तो जमींदार ये सब देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं तो गांव में लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्याज पर ही धन देता हूँ, लेकिन ये जो बड़ी दुकान वाला है ये तो कितना खुश है। इसके पास तो राय साहब के न्योते आते हैं, बड़े बड़े लॉर्ड के न्योते आते हैं और इसके पास दुकान भी कितनी बड़ी है। इससे तो कितना अधिक फायदा होता होगा और ये तो बहुत अमीर है। ये बात सोचकर जमींदार भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद जब वो राय साहब लॉर्ड के घर जाते हैं तो फिर से वहाँ पर राय साहब को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें 15 लाख का नुकसान हो गया। राय साहब ये देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये लॉर्ड कितना होशियार है, कितना अमीर है। इसने इतने बड़े लोगों को दावत पर बुलाया है और मुझे यहाँ 15 लाख का घाटा हो गया, जिसे अब पूरा करने में मुझे सारा जीवन लग जाएगा। ये बात सोचकर वो भी आराम से वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे टेंशन खाई जाती है। और उसके बाद वो लॉर्ड साहब, उसको भी एक बड़ा सा घाटा होता है और उसके पास कोई बीवी बच्चा भी नहीं होता। तो अचानक उसकी नज़र अपनी इस सारी बात पर जाती है और वो सोचता है, मैं भी दुनिया का कितना गरीब आदमी हूँ कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास बीवी बच्चा नहीं है। और उसकी नज़र अचानक खिड़की में से बाहर जाते हुए एक भिखारी पर पड़ती है जिसके कपड़े सिर्फ 2 हैं, लेकिन वो खुशी से हंसता गाता हुआ मस्त होकर नाच रहा है और भीख मांगता हुआ जा रहा है। तब वो लॉर्ड साहब भी सोचता है कि इसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, इसका भी कोई परिवार होगा, लेकिन फिर भी ये उस परिवार के लिए जितना कमाता है उसमें ही सुखी रहता है और अपनी मस्ती में गाए जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुखी और खुश आदमी तो ये वो भिखारी ही है। तो दोस्तों, ये आप सोचिए
कि ये खुशी का सफ़र एक भिखारी से चलकर लौटा कहाँ पर, एक भिखारी तक। जो लोग आपस में मिले सब लोग एक दूसरे की खुशी से जल रहे थे कि वो खुश है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे फालतू नहीं मिला, सामने वाले को मिल गया। लेकिन कोई भी असल ज़िंदगी में खुश नहीं था। और लेकिन सोचा जाए तो सब अपनी अपनी जगह खुश थे, सबके पास अपनी अपनी जगह सब कुछ था। लेकिन एक दूसरे की पूर्ति की चीज़ों को देखकर एक दूसरे अपने में कमी ढूंढ रहे थे, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी है। अपनी सुख सुविधाओं के साथ जो भगवान ने हमें दिया है, हम सभी सुखी हैं और खुश हैं। लेकिन हमारी ये आदत है कि हम परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग्स को कभी नहीं गिनते, कभी देखते ही नहीं हैं। जो सौगातें हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं और भागते हैं उन चीज़ों के पीछे जो किसी कारण हमसे दूर हैं। हम ये नहीं जानते कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसकी कदर करें, उन्हें दोनों हाथों में समेट कर रखें ताकि वो हमसे दूर ना हो जाएं। इसलिए दोस्तों, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन खुद में ये गिल्टी फील मत कीजिए कि मेरे पास ये कमी है। ना जाने कितने लोग हैं जो हमारे जैसी लाइफ को बिताने का सपना देखते हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है। कहते हैं कि दो रोटी का ही सवाल होता है। कोई रोटी को देसी घी लगाकर खाता है, कोई रूखी सूखी खाता है, लेकिन कोई दो रोटी पाने के लिए भी तरसता है। बस यही सब हमारी लाइफ में लागू होता है कि कभी भी अपनी कमियों को मत गिनिए। उस परमात्मा का दिया हमारे पास सब कुछ है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए ऐसे प्रफुल्लित सा एक पुष्प हो जैसे। नमस्कार।